नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं टीचर 24 न्यूज। साहिबगंज जिले में मत्स्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर एक नया विवाद सामने आया। राजमहल प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोग समिति लिमिटेड ने जिला मत्स्य पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपायुक्त मत्स्य निदेशक एवं अपर समाहर्ता को शिकायत पत्र सौंपकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। समिति के मंत्री लखनदास, सदस्य मोहम्मद अकरम हसन आदि का आरोप है कि जलकर एवं तालाबों की बंदोबस्ती, राजस्व वसूली और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकारी नियमों की अनदेखी कर मनमानी की जा रही है। समिति द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले के 57 जलकरों और तालाबों की कुल बंदोबस्ती राशि 4,78,000 रुपए निर्धारित है। समिति का कहना है कि इनमें से लगभग 20 तालाब वर्षों से अनुपयोगी पड़े हैं और पूर्व में भी किसी सदस्य ने इसकी बंदोबस्ती नहीं की। इसके बावजूद इन तालाबों को सूची से हटाने का आग्रह को दरकिनार कर सभी जलकरों को बंदोबस्ती समिति पर थोप दी गई, जिससे संस्था को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा। समिति में शामिल तकरीबन 720 सदस्यों को जीविकोपार्जन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्षों में समिति का कार्य संतोषजनक नहीं रहा और उसके संचालन में लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण विभाग को समिति पर पूरा भरोसा नहीं है और बंदोबस्ती की राशि जमा कराने को लेकर के सख्ती बरती जा रही है। सहयोग समिति लिमिटेड से हम मंत्री हैं। क्या नाम हुआ? लखन चंद्र दास। क्या मामला है? मामला ये है कि सर, ये जो हमारे जलकर जो बंदोबस्ती देते हैं, ये अप्रैल महीना से हमको घुमा रहे, पैसा लेके आते हैं जमा करने के लिए, ये जमा नहीं लेते, बोलता है नहीं हमको फुल पैसा चाहिए। जो हमारा संविधान में लिखा हुआ है 1/3 जमा करने का, जिसमें से हम 50% जमा कर रहे हैं, जो जमा है हाँ, वो जमा नहीं ले रहे, बोलता हमको फुल पैसा चाहिए और रसीद काटेंगे, हमको 50,000 पहले घूस दो तब हम रसीद काटेंगे। कौन ये मांग हमको रहा है बोल रहा देवबो साहब। अच्छा, तो बंदोबस्ती जो की गई थी कितने सालों के लिए की गई थी? 3 साल के लिए देते हैं। कौन तीसरा साल है ये? हाँ, ये तीसरा साल है। अंतिम साल नहीं, है? तीसरा साल। अच्छा, ये इसमें हम लोग लेने के लिए आए, दूसरा साल है। अच्छा, कोई टेंडर हुआ है बोल रहे उसी जमा करना, लेकिन 1,77,000 में डाक हुआ, हाँ, जिसमें डीसी साहब एसी साहब को लिख के दिए हैं जांच के लिए। तो एसी साहब बोला ना, ये आप आधा पैसा जमा कर लीजिए, 50%। आधा दूसरा किस्त में जमा करना होगा। ये कौन बताए? एसी साहब। एसी साहब तो ऑर्डर भी किए, ऑर्डर के भी किए हैं। कॉपी कहाँ है ऑर्डर का? भाई है, एसी साहब का भी ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, बोलता हम कुछ नहीं जानते, डीसी एसी हम कुछ नहीं जानते हैं। तो एक बार ही बोला जा रहा है जमा। कितना पैसा मांग रहा है? घूस 50,000 रुपया। हम कहाँ से देंगे 50,000? एक तो समिति ऐसे ही लॉस में चल रहा है। 1,32,000 रुपया 24-25 में लॉस दिए हैं, 25-26 में 1,30,000 रुपया, और 26-27 में इस साल कम से कम 2 लाख से ऊपर हमको लॉस होगा। तो आप डिमांड क्या करते हैं? क्या आपकी मांग क्या है? डिमांड है आपका? हमारा जो आधा पैसा है वो लेके हमको रसीद काट के दे, जो आधा जो बचेगा वो हम दूसरा किस्त में जमा करेंगे। चलिए ठीक है सर, उनका काम करने का उसमें क्या मामला है सर उसका? वो 2023 में ये प्रखंड स्तरीय मत्स्य जीवी सहयोग समिति के सदस्य लोग हैं और सचिव भी आए हुए हैं। 2023-24 पे 24-25 में ये लोग को 57 तालाब की बंदोबस्ती दी गई थी, जिसके कुल राजस्व 4,04,000 लगभग है सालाना, जिसको 3 किस्त में देना है। पहला किस्त 1 अप्रैल, दूसरा किस्त 31 जुलाई और फाइनल किस्त 31 जनवरी तक दे देना है। परंतु ये लोग दुर्भाग्यवश पैसा समय से नहीं दिए हैं और मई में ही ला के पैसा दिए, तो ऑफिस उसको स्वीकार करते हुए समिति को जिंदा रखा। उसी तरह इस वर्ष भी इसी तरह ये लोग उसी प्रथा को दोहराए हैं। और पिछले साल एक तालाब का सिविल डाक के द्वारा बंदोबस्त हुआ, जिसका नाम है आलम सरोवर, जिसका सुरक्षित जमा निर्धारण राशि है 1,77,000, जिसको ये लोग सिविल डाक में बंदोबस्ती लिए। और बंदोबस्ती के वर्ष था 25-26, उसमें पूर्ण राशि एक बार में जमा की, जिसमें एसी साहब का निर्देश भी प्राप्त किया। इस वर्ष ये लोग पूर्ण पैसा जमा करना नहीं चाह रहा, सोचता है कि पार्ट पैसा हम दे के अपना इसी तरह विलम्ब करते हैं। मामला इतनी तक है और जहाँ तक हो सकता है कि प्रखंड स्तरीय समिति को हम
अपने स्तर से जो भी हुआ है मदद ही किए हैं। तो इंस्टॉलमेंट में जो टाइम बताया ना कि पहला किस्त 1 अप्रैल, दूसरा किस्त 31 जुलाई, तीसरा किस्त 31 जनवरी। नहीं, जो टेंडर वो हुआ तो एक बार में देना है। अच्छा, जा रहा बता दे, प्रूफ दे दे कि आज तक हमको 5 पैसा दिया है, तो बोल दे, आके वो यहीं पर है, बुला दीजिए कि वो लोग का चाय भी हम पिए हैं। या कोई भी समिति बोल दे कि बंदोबस्ती में पैसा लिया, तब ना मानेंगे कि हाँ सही में हम बहुत बुरा आदमी हैं, ये लोग का आहित चाहते हैं। बेबुनियाद अरे बोल रहे तो प्रूफ करे, आके बोले तो सामने आके बोले कि हाँ ये इतना पैसा मांगा था। ये लोग ऑफर तक किया, ऑफर को ठुकराए हैं, बोले भागता कि नहीं, भाग यहाँ से। हम इतने में खुश हैं, वो ये इतने में सब कुछ प्राप्त हो सरकार की जो रेवेन्यू है वो चाहिए। तो रहता है वहाँ सरकार को लक्ष्य लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि देना रहता है, हम उस पर फोकस करते हैं। लाभ खाली आरोप लगाने से नहीं ना हो।